हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें क्या करना है, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और पता लगाना है कि जो उनके साथ में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, है ना, जो उनके साथ में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, क्या वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। अब कैसे करते हैं ये, देखो ये भी सिंपल है। जैसे पिछले दो क्वेश्चन किए थे ना हमने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमें एक्स की अलग अलग वैल्यूज दी हुई होती थी और हम लोग पॉलिनोमियल में प्लॉट करते थे। पॉलिनोमियल में प्लॉट करने के बाद उस पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी यही करना है। हमें जस्ट क्या करना है, जो भी हमें वैल्यू दी गई है, जैसे x इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है, मैं इस वैल्यू को प्लॉट कर दूंगा इस पॉलिनोमियल में px में। अब पॉलिनोमियल px में जब प्लॉट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू लास्ट में जीरो आती है कि नहीं आती। अगर लास्ट में इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम लिख देंगे यस इट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर नहीं आती तो नो इट इज नॉट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी एक्स हमें दिया हुआ है ना, 3x+1 और x की वैल्यू दी हुई है -1/3। तो जहां जहां पे भी x है मैं वहां पे क्या प्लॉट कर दूंगा, -1/3 प्लॉट कर दूंगा। एक ही जगह पे था 3 इंटू एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई -1/3 +1। ठीक है, अब ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, -1+1, -1+1 इज 0। आंसर देखिए क्या आ गया, 0 आ गया। हमें यही वेरीफाई करना था कि बताइए कि ये जो है इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो हमने वेरीफाई कर दिया, तो यस इट इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आंसर जीरो नहीं आता, वैल्यू जीरो नहीं आती, तो हम लिख देते हैं नो इट इज नॉट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट में देखिए हमें पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। ठीक है, और x की वैल्यू दी है 4/5। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। x की जगह पे क्या प्लॉट कर देंगे इस बार, 4/5, क्योंकि हमें वैल्यू x की 4/5 दी गई है। तो 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। ठीक है, पाई की भी वैल्यू डाल ही दीजिए आप। एक काम कीजिए यहाँ पे 22/7। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया, 4 -22/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, 7 आएगा, 28 -22, है ना, एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 6/7। अब देखिए क्या ये जीरो आया लास्ट में, नहीं आया ना, तो हम लिख देंगे नो, 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स 5x माइनस पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब इसका। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 और x की इस बार दो वैल्यू दी है, यानी कि हमें दो बार चेक करना है इसको। ठीक है, तो p पहले 1 प्लॉट करते हैं, 1² -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 आ गया, -1 0 आ गया। तो यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे यस x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, जीरो आ गया तो यस इट इज अ जीरो। अब दूसरी वैल्यू क्या प्लॉट करने के लिए बोला हमें, -1, तो -1 भी प्लॉट करके देख लेते हैं। तो x² -1 था, तो ये जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 1 -1। यहाँ पे भी जीरो आ गया, तो लिख देंगे क्या, यस x इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ पी एक्स² -1। दोनों ही वैल्यू पे ये जीरो आ गया, इसलिए हम क्या लिख देंगे, दोनों ही वैल्यूज की क्या है, जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब इसका। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल्स टू x+1 x+2 और इस बार भी हमें x की दो वैल्यू दी हुई है, एक बार -1 और एक बार 2। तो -1 प्लॉट करके देखते हैं पहले। तो x के जब -1 आ जाएगा, -1+1, ये हो जाएगा -1+2। तो -1+1 ये तो कितना हो गया, जीरो हो गया, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1, तो 0 इंटू 1 इज 0। तो जीरो आ गया ना -1 प्लॉट करने पे, तो हम लिखेंगे यस x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x+1 एंड x+2। ठीक है, तो -1 पे तो जीरो आ गया। अब दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 2। 2 पे चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल था हमारा x+1 x+2, x की वैल्यू इस बार क्या है, 2, तो हम लोग क्या प्लॉट कर देंगे, 2 प्लॉट कर देंगे, तो हो जाएगा 2+1 और 2+2, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12। अब देखिए 12 आया, जीरो तो नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, नो x इक्वल्स टू 2 इज
नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। नेक्स्ट में देखिए मैं दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू दी है जीरो। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, एक्स की जगह पे क्या प्लॉट कर देना है, जीरो प्लॉट कर देना है। तो जीरो का स्क्वायर हमें पता है क्या जीरो होता है, तो आंसर जीरो आ गया। हम क्या लिखेंगे, यस एक्स इक्वल्स टू जीरो इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम और एक्स की वैल्यू दी गई है माइनस एम अपॉन एल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे सिंपली माइनस एम अपॉन एल जो दिया हुआ है वो प्लॉट कर देना है। तो पी माइनस एम अपॉन एल ऐसे लिखेंगे इसको, इक्वल होगा एल मल्टीप्लाई माइनस एम अपॉन एल प्लस एम के। अब देखें यहाँ पे एल है डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमिनेटर में एल है, तो एल से एल क्या कट जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा ये। तो हम हमारा आंसर जीरो आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, यस माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एल एक्स प्लस एम के। ठीक है, तो ये भी एक जीरो है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या दिया गया है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स की यहाँ पे दो बार वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यूज दी हुई है, माइनस वन बाय रूट थ्री और टू बाय रूट थ्री। दोनों को वन बाय वन प्लॉट करेंगे। पहले हम लोग प्लॉट करते हैं किसको, माइनस वन बाय रूट थ्री को। तो थ्री मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए ये तो थ्री हो जाएगा, ये माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वन हो जाएगा प्लस वन, और नीचे रूट थ्री है, रूट थ्री का भी स्क्वायर होगा, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री माइनस वन। तो थ्री से थ्री कट जाएगा, क्या बचा, वन माइनस वन, दैट इज जीरो। तो जीरो आ गया। हम लिखेंगे यस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाय रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये रूट तो सॉल्व करना ही आता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं चलो एक बार बता देता हूँ। माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने इसको लिखा माइनस वन बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन बाय रूट थ्री, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ ट्वाइस। माइनस वन जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वन, और रूट थ्री जब रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, थ्री। तो यही चीज मैंने क्या करी, यहाँ लिखी, देन इसका आंसर लास्ट में हमारा जीरो आ गया था। अब हमें क्या बोला गया था, एक्स की दूसरी वैल्यू प्लॉट करनी है, टू बाय थ्री। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स की वैल्यू क्या है, टू बाय रूट थ्री इस बार, है ना। तो एक्स की जगह पे क्या प्लॉट कर देंगे, टू बाय रूट थ्री प्लॉट कर देंगे। थ्री इंटू टू बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई अगेन, इसका भी हम लोग चलो साइड में कर लेते हैं, टू बाय रूट थ्री का स्क्वायर, टू बाय रूट थ्री इंटू टू बाय रूट थ्री ऐसे लिखेंगे। तो टू टू ज़ा फोर, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री। तो कितना आ गया ये, फोर बाय थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री अगेन कट गया, तो क्या बचा, फोर माइनस वन, आंसर आ गया थ्री। अब देखिए जीरो तो नहीं आया ना, लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था। जीरो नहीं आया तो हम लिख देंगे क्या, नो x equals to 2 by root 3 is not a zero of polynomial 3x square minus 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल हमें अगेन दिया हुआ है 2x प्लस वन, और x की वैल्यू दी हुई है 1/2। ठीक है, प्लॉट करते हैं इसको भी, 1/2 प्लॉट कर देंगे x की जगह पे, 2 इंटू 1/2 प्लस वन। ठीक है, तो टू से टू कट जाएगा, वन प्लस वन बचा, कितना आ गया, टू। तो ये भी जीरो नहीं आया, तो नो एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ भी नंबर हमें दे सकते हैं, कुछ भी पॉलिनोमियल दे सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू में किया था, वैसे ही हमें सेम करना है, हमें जस्ट वैल्यूज को प्लॉट करना है। वैल्यू प्लॉट करने के बाद हमारा आंसर अगर जीरो आ जाता है, लास्ट में वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो आ जाती है, तो यस वो पॉलिनोमियल का जीरो होगा, अगर नहीं आती तो नो इट इज नॉट। आई होप आपको ये समझ आया होगा।